सब कोई बोलिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण्य पारम नमो सद गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रबुद्ध श्रोतागण आदरणीय संजय बाबू और समस्त श्रोतागण हमारे बीच में माताजी भी उपस्थित हैं और उनके पूरे परिजन हैं, तो सब धन्यवाद के पात्र हैं। आज हम लोग आदरणीय स्वर्गीय श्री परमेश्वर अग्रवाल जिनके श्राद्ध में उपस्थित हैं उनको याद करने के लिए हम लोग यह यज्ञ किए हैं, सत्संग किए हैं। उन्होंने गत वर्ष शरीर छोड़ा है, हम लोगों के बीच से जो वो स्थूल रूप में दूर हो गए हैं, उनके यश और कीर्ति को जानने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। तो हमारे जो परमेश्वर बाबू थे जिनको गुरुदेव ने नाम दिया था प्रभु जी, ये गुरु का नाम है, प्यारा नाम है और खुशी से रखे थे गुरुदेव प्रभु जी, तो उन्हें प्रभु जी भी कहा जाता था और विचार से भी वो प्रभु जी ही जैसे थे और उनका जो क्रियाकलाप था बड़ा विनम्र था, बड़े सुशील थे और घर को संचालित जो करते थे बड़े ही प्यार से और सबको सम्मान देते हुए सबका मान रखते थे, इसीलिए वो प्रभु जी थे और उनको हम लोग याद कर रहे हैं। जब हम पिता के भूमिका को याद करते हैं या इतिहास में जब हम पिता के कर्तव्य को जानना चाहते हैं तो यह पता चलता है कोई भी पिता अपने पुत्र के हित के लिए करते हैं, पुत्र के लिए ही सोचा करते हैं और आजीवन पुत्र का विकास चाहते हैं, पुत्र आगे बढ़े, दुनिया में नाम करे। सभी पिता का लगभग ऐसा ही विचार रहा है। अपवाद स्वरूप बहुत कुछ होता है, उसको तो छोड़ ही दीजिए। पिता हर वक्त चाहता है हमारे जो पुत्र हैं वो आगे बढ़े, हमसे भी आगे बढ़े। गुरु महाराज ने अपने वचन में कहा है कि समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया अभू गौर गुरु नाम, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, ज्यों चाहो उद्धार को बनो संत संतान। गुरु महाराज कहते हैं संत का संतान बनिए, इसलिए संतान बनने के लिए कहते हैं। संत भी तो एक पिता हैं, परमात्मा भी एक पिता है और जिन्होंने जन्म दिया है वो भी हमारे पिता हैं। तो इस तरह से अलग अलग कर्तव्यों को निभाने वाले अलग अलग पिता होते हैं, उनकी अलग अलग भूमिका होती है। तो हमारे जो गुरु महाराज हैं वो संत हैं, वो भी हमारे पिता हैं। तो उन्होंने कहा कि बनो संत संतान। यदि हम पिता के वचनों को मान करके चलते हैं तो अवश्य हमारा उद्धार और कल्याण होता है, क्योंकि
पिता आपके हित की ही बात करते हैं, चाहे वो भौतिक पिता हो या आध्यात्मिक पिता हो, तो बात यदि आप मानते हैं तो आपका उद्धार और कल्याण होता है। हमारे गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज थे, उन्होंने प्रवचन के क्रम में जो कहा है, कथा के माध्यम से जो समझाया है, उन्हीं कथा में एक कथा मैं कहने जा रहा हूँ कि पिता के वचन को किस तरह से निभाया जाता है, माना जाता है, किस तरह से पिता के वचनों में हित छिपा रहता है, वही कहने जा रहा हूँ। एक बुजुर्ग था, अस्वस्थ हो गए। अब वो संसार से विदा होने वाले हैं, जाने वाले हैं, अर्थात उनका शरीर छूटने वाला है। तो किसी भी व्यक्ति की अंतिम इच्छा होती है, भावना होती है, वो ज़रूर अपने परिजन के साथ शेयर करना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं या बताना चाहते हैं। जैसे हमारे गुरु महाराज की अंतिम इच्छा जो थी, उसमें उन्होंने कहा था कि सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। यह उनकी अंतिम इच्छा थी और यही अंतिम संदेश भी था, वो कह करके चले गए। तो उनके मन में जो इच्छा थी, पुत्र को बुलाता है और वह कहता है कि बेटा, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, यह मेरा अंतिम उपदेश समझो, अंतिम इच्छा है, यह मेरी बातों को मानोगे? पुत्र ने कहा, पिताजी आप कहें और हम ना मानें, ऐसा कहीं हो सकता है? एकदम मानेंगे। आप कहिए क्या इच्छा है, जो भी आपकी इच्छा होगी उसकी पूर्ति हम करेंगे, क्योंकि आपने कमाया है, सब कुछ दिया है हमें, और आपकी जो अंतिम इच्छा है उसकी पूर्ति अवश्य हम करेंगे। पिता ने कहा कि पुत्र, मैं संसार से चला जाऊंगा, जो भी कारोबार है तुम्हारे ऊपर आएगा, और उस कारोबार को किस तरह से चलाना है उसी विषय में कुछ कह रहा हूँ। बोले बताइए। उन्होंने कहा कि ठंडा ठंडा जाना, ठंडा ठंडा आना। उसके बाद कहा कि स्वादिष्ट भोजन करना। तीसरी बात में कहा कि लाना लगा के तगादा नहीं करना। बोले कि पिताजी, यदि आपकी यही आज्ञा है, मैं इसको सिरोधारी करता हूँ, इसी के अनुसार मैं काम करूँगा। ये तो हमारे हित की बात कहे हैं, अच्छी बात कहे हैं, और हमारे सुख के लिए भी कहे हैं आप। तो पिताजी का शरीर छूट जाता है। पुत्र को जो संदेश दिया गया था, देखिए, यदि आप उन बातों को अपने विवेक के आधार पर घटाते हैं, लेते हैं, तो आपकी समझदारी है, लेकिन पिता ने क्या कहा है उसके रहस्य को भी समझना जरूरी है। तो वह पुत्र सीधा समझ लिया कि पिता ने कहा कि ठंडा ठंडा जाना, ठंडा ठंडा आना, उसके बाद लहना लगा के तगादा नहीं करना और स्वादिष्ट भोजन करना। बड़ी अच्छी बात है। पिता का जब शरीर छूट गया, उसके बाद पुत्र पर जब उत्तरदायित्व तो आया, पिता की आज्ञाओं को याद करने लगा कि पिताजी ने हमें क्या सिखाया है अंतिम घड़ी में। तो वह याद करके सोचता है कि पिताजी ने बहुत कुछ दिया है, कारोबार दुकानदारी बहुत बड़ी है, तो ऐसा करते हैं, घर से लेकर के दुकान तक का पर घर बना देते हैं, कपड़ा का घर, क्योंकि पिताजी ने कहा कि ठंडा ठंडा जाना, ठंडा ठंडा आना। तो कपड़ा का घर बना दिया, बहुत खर्चा हो गया उसमें। बगल में दुकान थी नहीं, दूर में दुकान थी। लोग भी पूछते थे, ये आप क्या कर रहे हैं? वो कहता था, मैं पिताजी की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। उनकी अंतिम इच्छा यही थी। उन्होंने कहा है कि ठंडा ठंडा जाना, ठंडा ठंडा आना, तो उन्होंने कमा के दिया है, तो उनकी आज्ञा का पालन भी तो करना चाहिए। मैं वही धर्म निभा रहा हूँ। उसके बाद
दुकान पर जब जाता था वो, दुकान पर बहुत तरह का व्यक्ति आता था। कोई भी कारोबार आप करते हैं तो बहुत कस्टमर आता है, बहुत तरह का आता है, विचित्र विचित्र तरह का भी आता है, सज्जन भी आता है, दुर्जन भी आता है, लालची भी आता है, ठग भी आता है। जो कारोबार करते हैं उसको पल्ला पड़ता है ऐसे ऐसे व्यक्तियों से। तो कोई कोई ऐसे भी आदमी आते थे जो कहते थे कि हमको उधारी दे दीजिए, बाद में हम दे देंगे आपको। अच्छा, यदि आप उधारी देने के बाद तगादा नहीं करिएगा, भगवान भी ला के नहीं देगा। ऐसा सब आदमी है जो लिया वो चला ही गया उसके पेट में, काहे के लिए भूल करके देगा। अच्छा, तगादा करने के बाद भी तो बहुत आदमी नहीं देता है, आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, बरसों देंगे। और यदि तगादा नहीं करेंगे वो मिलना मुश्किल है वो रुपया। तो ये लड़का जिसको देता था मांगने नहीं जाता था, इसलिए नहीं जाता था कि पिता के बातों को वो यही समझ रखा था कि लाना लगा के तगादा नहीं करना, काहे के लिए तगादा करेंगे, पिताजी की यही इच्छा है। उसके बाद तीसरी बात उनको पिताजी ने जो कहा था कि स्वादिष्ट भोजन करना, तो वो क्या करने लगा, विविध व्यंजन बनवाने लगा, बहुत तरह का जो रुचे बढ़िया लगे, और मित्र दोस्त को भी खिलाने लगा कि पिताजी ने कहा है वही कमा के दिए हैं तो बहुत तरह का व्यंजन बनाओ। एक एक मेनू बनवाते थे कि आज ये खाना है तो कल ये खाना है, परसों ये खाना है, रोज़ बनाने लगा और खूब खाने लगा। उसके बाद धीरे 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 उनकी जितनी जमा पूंजी थी वो सब शेष हो गई, समाप्त हो गई पूंजी। उसके बाद यहाँ ऐसी नौबत आ गई, वो सड़क पर आ गया। वो बेचारा डिप्रेशन में आ गया, ये क्या बात है, मेरे पिताजी कैसे थे जो उनकी अंतिम इच्छा थी और उस इच्छा की पूर्ति करने में हम तो लुट गए, मिट गए, बर्बाद हो गए। ये क्या पिताजी ने हमें सिखाया और समझाया। तो बहुत आदमी को ऐसा भी होता है, जब आप विपत्ति में पड़ते हैं, संकट जब आ जाता है किसी को भी, आप वैद्य को, ओझा को, पंडित को, विद्वानों को, महात्माओं को ढूंढने लगते हैं, खोजने लगते हैं कि कहाँ समाधान मिलेगा, किसके पास जाऊं, क्या मैं उपचार करूं, इसके लिए क्या करूं, तीर्थों में जाऊं कि धामों में जाऊं, कि पूजा करवाऊं कि पाठ करवाऊं, कि रुद्र यज्ञ करवाऊं कि सप्ताह यज्ञ करवाऊं कि भागवत करवाऊं। सोचते हैं ना लोग, क्या क्या नहीं करने लग जाता है। सत्संग प्रेमी भी घबरा जाते हैं इस समस्या को देख करके। सबके जीवन में ऐसी घटनाएं घटती है, क्योंकि कबीर साहब ने कहा, तन धर सुखिया का होन देखा। जो शरीर धारण किए हैं वो कोई सुखी नहीं है। और जब दुख आता है तो जरूर आप उपाय ढूंढते हैं। वह लड़का सोचने लगा कि अब तो हम लुट गए, बर्बाद हो गए। जाते हैं तीर्थों में, धामों में, पंडितों के पास, पुजारियों के पास, महात्माओं से मिलते हैं, खोजने लगा उपाय, खोजते खाजते खोजते, कोई सही उत्तर नहीं दिया उनके बातों का, और उनकी जो समस्या थी उसका समाधान कहीं नहीं मिल रहा था। एक महात्मा के पास पहुंचा। जब महात्मा के पास गया तो महात्मा ने दुखी देखा। तो कोई भी व्यक्ति आपके पास पहुंचते तो हाल समाचार तो लेते ही हैं, लेना भी चाहिए, शिष्टाचार है, कैसे हैं, नहीं हैं, क्या समाचार है, ये व्यवहारिक ज्ञान है, पूछना भी चाहिए। आप पूछते भी हैं जो अच्छे व्यक्ति होते हैं। तो महात्मा ने पूछा कि क्या समाचार है, कैसे हैं आप। बोले कि महाराज हम समाचार क्या कहेंगे, मेरे साथ जो घटना घटी है बड़ा विचित्र घटना। वेद में, शास्त्रों में लिखा है कि पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, उससे पुत्र का विकास होता है, भलाई होती है। बोले हाँ तो ठीक है, तो लिखा है, इसमें क्या बात है। बोले कि लिखा तो है, लेकिन मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। मैंने पिता की आज्ञा का पालन किया और उस पालन करने का परिणाम क्या हुआ, आज मैं स्वर्ग पर आ गया हूँ। पिताजी ने जो कुछ भी दिया था सब बर्बाद हो गया, समाप्त हो गया, और उनकी आज्ञा के कारण हुआ है।
बोले ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है, कोई पिता पुत्र के विनाश के लिए सोच नहीं सकता है, वो पिता नहीं होगा, तब वो अच्छा पिता नहीं होगा। यदि अच्छा पिता होगा तो वो विकास के लिए सोचेगा, बढ़ाने के लिए सोचेगा। जैसे हमारे परमेश्वर बाबू थे, उनके जो 2 पुत्र हुए, संजय बाबू और अजय बाबू, ज़रूर वो अच्छी अच्छी बातें सिखाते होंगे। जब बड़े हो गए होंगे तो या तो पढ़ने के लिए बताते होंगे, कहते होंगे, उसके बाद और बड़े हो गए, पढ़ लिख करके तैयार हो गए तो कारोबार के लिए सिखाते होंगे। अच्छा, यदि वो सिखाए नहीं तो संजय बाबू अजय बाबू आज अपने पैर पर कैसे खड़ा हो गए? और ये पिता के ही कारण ऐसा हुआ है, हमको जैसा लगता है। उन्होंने जो सिखाया है, समझाया है, जो भी बताया है, उसी पर चल करके आज संजय बाबू अजय बाबू इतना बड़ा मुकाम मतलब कि तय किए हैं, प्राप्त किए हैं, मुझे जैसा लगता है। और आज्ञा पालन करने के परिणाम स्वरूप आज सब परिवार के लोग सुखी हैं, खुश भी हैं। तो ऐसे पिता जो होते हैं अपने पुत्र के लिए भला सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, जैसा हमारे परमेश्वर बाबू ने सोचा। बहुत वर्षों तक तो मैंने देखा भी, उनकी जो सोच थी अच्छी थी। तो महात्मा ने समझाया कि देखो, कोई भी पिता है बुरा नहीं सोच सकता है। तुम्हारे साथ हुआ है, यह तो आश्चर्य की बात है, लेकिन हुआ तो कैसे हुआ सो बताओ। पूछने लगते हैं ना कोई भी व्यक्ति, तो वो आप बीती बताता है कि महाराज क्या कहेंगे। जब पिताजी का शरीर छूटने वाला था, उन्होंने कहा, बेटा मेरी अंतिम इच्छा है, उसका तुम पालन करना और मेरी आज्ञा के अनुसार करना। बोले हाँ पिताजी, क्यों नहीं करेंगे, आप बताइए। मैंने उनकी बातों को स्वीकार किया और उन्होंने बताया। तो महात्मा ने कहा, वो पिताजी ने क्या बतलाया सो बताओ। तो वो लड़का ने कहा कि पिताजी ने यही कहा था कि ठंडा ठंडा जाना, ठंडा ठंडा आना। और उसके बाद बताया था कि जो लहना लगा करके तगादा नहीं करना। और तीसरी बात बताया था कि स्वादिष्ट भोजन करना। बोले वाह पिताजी तो तुम्हारे बड़े समझदार हैं, बड़े सूझबूझ वाले हैं, अच्छा संदेश दिया। वो लड़का का था खाक संदेश दिया। महाराज आप भी क्या बोलते हैं, अरे उन्हीं की आज्ञा का पालन करके तो मैं लुटा हुआ हूँ, बर्बाद हो गया मेरा। तो बोले अच्छा तुमने क्या किया? बोले क्या करेंगे, पिताजी की जो आज्ञा थी ठंडा ठंडा जाना, ठंडा ठंडा आना, तो मैं कपड़ घर बना दिया दुकान तक। बहुत दूर में दुकान थी, घर से लेकर के दुकान तक मैंने जो बनाया कपड़ा का घर, टेंट जो लगाया, उसमें बहुत खर्चा हो गया। तो ठंडा ठंडा जाता था और ठंडा ठंडा आता था। बोले बेवकूफ़ कहीं का। महात्मा ने कहा ना समझ है तू, अल्हड़ है, बुद्धिहीन है तुम। बोले महाराज ऐसा आप क्यों बोलते हैं, मैंने पिता की आज्ञा का पालन किया और हमको आप डांटते हैं। बोले डांटेंगे नहीं, तुमने जो कुछ भी किया, तुमने जो कुछ भी किया उल्टा ही सब किया। जो पिताजी ने कहा था वो सब उल्टा पुल्टा तुमने किया है। बोले क्या उल्टा किया? पिताजी ने तो यही कहा था ठंडा ठंडा जाना, ठंडा ठंडा आना, उसमें उल्टा पुल्टा क्या बात है? बोले उल्टा यही किया, तू यहाँ से लेकर के वहाँ तक कपड़ा का घर बना दिया, यही तुम्हारी बुद्धि ने बेकार हो गई। तो बोले तब क्या करना चाहिए था? जब ठंडा ठंडा जाना और ठंडा ठंडा आना है तो उसमें क्या उल्टा पुल्टा हुआ भाई? कपड़ा का घर बना दिए और क्या हम करते, छत पीट देते? उतना पैसा तो था नहीं छत पीटने का, उतने दूर में दुकानें थी। अरे तुम्हारे पिताजी ने जो कहा बड़ा अच्छा कहा था, और कहा यही था कि सवेरे उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना। ध्यान से सुनिए, पिता का जो संदेश है ये हमारे परमेश्वर बाबू का ही संदेश समझिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सवेरे अपना दिनचर्या पूरा कर लेना, जो भी तुम करते हो सवेरे सवेरे, चाहे स्वास्थ्य के लिए जो करना होगा, समझ गए। तो पिताजी ने कहा तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सवेरे उठना,
उसके बाद सूर्य उदय के पहले अपने काम पर चले जाना। ठीक है, उनके पिताजी ने कहा था सूर्य उदय के पहले काम पर जाना। गुरु महाराज के जीवन चरित्र को जब हम पढ़ते हैं तो ये पता चलता है, गुरु महाराज ने एक बात कही है कि जब से मैंने होश संभाला, मतलब बालापन से जब ऊपर आए, जब से मैंने होश संभाला तब से मैंने बिस्तर पर सूर्य उदय होते कभी नहीं देखा है। ये गुरु महाराज की वाणी है। देखिए, संत ने भी यही कहा है, सवेरे उठना चाहिए। सवेरे उठने से क्या होता है, स्वास्थ्य बढ़िया रहता है, तबीयत ठीक रहती है, फ्रेश होंगे। जो भी आप करते हैं, योगा करते हैं तो योगा करिए, स्वास्थ्य के लिए जो करना चाहते हैं सो करिए, लेकिन काम पर तब जाइए कब, जब सूर्य उदय ना हुआ हो, अर्थात सवेरे चले जाइए, देर मत करिए काम पर जाने में। हमारे गुरुदेव जो थे महर्षि संत सेवी जी महाराज, मैंने उनको अपने नज़रों से देखा है जितने दिन तक सेवा में रहा। जब कभी प्रोग्राम होता था बाहर सत्संग के लिए तो वो सूर्योदय के पहले निकल जाते थे, ठंडा ठंडा, और उसके बाद जहाँ जाने का होता था वो जाते रहते थे, लेकिन निकलते थे सवेरे। जब भी निकलना होता था तो सवेरे निकलने का क्या राज है, क्या रहस्य है, ये बतला रहे हैं। तो कहते थे ठंडा ठंडा जाने का मतलब ये, एक सवेरे निकलो, दुकान पर चले जाओ। बोले फिर? बोले दिन भर काम करो, मेहनत करो, दुकानदारी का काम करो, जो कारोबार है सो करो। उसके बाद जब सूर्य अस्त होने चलता है, जब शाम होने लगता है, तो शाम हो जाता है तो ठंडा हो जाता है ना, तब दुकानदारी बंद करके घर चले आओ। अधिक रात वहाँ व्यतीत मत करो, क्योंकि तुम्हारा जो जीवन है खाली पैसे के लिए नहीं है। गन्ना के तरह रुपया कमाने में अपने जीवन को मत पेड़ दीजिए कि शरीर का सिट्ठी ही निकल जाए, मतलब खून चूस मत लीजिए पैसा कमाने में। पैसा इसलिए कमाते हैं, अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे, स्वास्थ्य बढ़िया बनाएंगे, अधिक दिनों तक यहाँ संसार में रहेंगे। पैसा कमाइए, उस पैसे को पहले स्वास्थ्य में लगाइए। प्रथम काम यही करना है, जितना लग जाए। जैसे हमारे बीच में जो हमारे संजय बाबू, अजय बाबू हैं, इन्होंने अपनी माँ के लिए कितना खर्चा कर दिया। अभी फ़िलहाल की तो बात है, अभी जो माता जी हॉस्पिटलाइज हुई थी, पैसा को पैसा नहीं पूछा गया, कोई मोह ममता नहीं, सिर्फ माँ से ममता रहा कि जितना पैसा लगेगा लगेगा, जो उपचार करना होगा कराएंगे। यही पैसा का सदुपयोग है। माँ के लिए जो लगा रहे हैं, अपने स्वास्थ्य के लिए जो लगा रहे हैं, परिवार के लिए जो लगा रहे हैं, इसलिए ना कमाते हैं। और क्या, कमाते रहिए, खैबो नहीं करिए। एक आदमी बड़ा कंजूस होता है, कमाता है, दाल में पानी मिला मिला के खाता है, ऐसा सब आदमी। ऐसा नहीं करिए। यदि आप कमाते हैं तो पहले शरीर में लगाइए, जितना खर्चा करना हो करिए। शरीर यदि आपका सही है, स्वस्थ है, तभी तो आप कमा सकते हैं। अब बीमार हो जाएगा, खाट पर पड़े रहिएगा तो क्या कमाइएगा, या किसी को क्या सहयोग करिएगा। आपके शरीर में शक्ति नहीं है, गिरे हुए को कैसे आप उठा सकते हैं। शरीर में शक्ति रहेगी तभी ना उठाइएगा। तो प्रथम सुख निरोगी काया, और दोसर सुख हाथ रे माया। पैसा भी रखिए पास में, क्यों, भौतिक जीवन के लिए वो जरूरी है, समझ गए। तो कमाना भी जरूरी है, जीवन के लिए ये जो स्वास्थ्य है सबसे बड़ी संपत्ति है किसी के लिए भी। यदि आपका स्वास्थ्य ही चला गया तो अब वो संपत्ति किस काम में आएगा। मान ले 1 करोड़ रुपया आँख के सामने में आप रखे हैं और शरीर इतना खराब हो गया है, उस रुपया को आप छू भी नहीं पाते हैं। तरस नहीं आएगी, बाप रे बाप 1 करोड़ कमाए, इस रुपया से हम ना खा सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। पहले ही सब लगा दीजिए शरीर में। जब आप खाट पकड़ लेंगे तब क्या लगाइएगा। तो इसीलिए उनके पिताजी ने जो कहा था कि सवेरे सवेरे जाना, वो कपर घर बना लिया था, लेकिन वो समझ नहीं पाया, उनको करना कुछ और था, कर लिया कुछ और। तो बोले तुम्हारे पिताजी ने कहा था कि सूर्य उदय के पहले जाना, दिन भर काम करना, उसके बाद फिर
शाम को घर आ जाना। तो ठंडा ठंडा जाना और ठंडा ठंडा आना हुआ कि नहीं हुआ? हाँ महाराज आप ठीक ही कहते हैं, ये तो हम समझे ही नहीं। ठीक है आपका है कि ये ठंडा ठंडा जाना ठंडा ठंडा आना तो हो ही गया, लेकिन हम उल्टे समझ लिए, कपड़ा का घर बना दिए, बहुत बर्बाद कर दिए पैसा। दूसरी बात, तुम्हारे पिताजी ने कहा था लाना लगा के तगादा नहीं करना। बोले हाँ यही तो किए हम। क्या किए? बोले कि यही किए कि जो जो मांगते गया ना देते चले गए, लगा तो दिए लेकिन तगादा करने गए नहीं किए। बोले यही तुम्हारी भूल हो गई, समझदारी में चूक हो गई। तो बोले इसमें क्या समझदारी की बात है, सीधा सीधा तो बात है, लाना लगाना लेकिन तगादा नहीं करना। तो हम कैसे जाते तगादा करने के लिए? बोले तुम्हारे पिताजी का कहने का राज ये था, लहना उस व्यक्ति को लगाना जिनके यहाँ तगादा करने के लिए जाना ना पड़े, बिना तगादा का वो पहुँचा दे। बोला अच्छा ये बात थी। बोला हाँ, विश्वसनीय व्यक्ति को न दो, भरोसेमंद व्यक्ति को दो, ये नहीं कि लोटिया गोल हो जाए जिसको दिया लेके चल ले गया। वैसे व्यक्ति को लहना नहीं लगाना है, वैसे व्यक्ति को लगाना है यदि हम भूल भी गए दे करके, वो हमें याद दिलावे कि नहीं आपका बाकी रह गया ये ले लीजिए। ऐसे व्यक्ति को लाना लगाना, तुम्हारे पिताजी ने यही कहा था कि लाना लगा के तगादा नहीं करना, मतलब वैसे व्यक्ति को देना, मांगना ना पड़े। बोले हाँ ये भी तो अच्छे कहे थे, लेकिन बड़ी भूल हो गई। बोले तुम्हारी खोपड़ी ही ऐसी है, समझा ही नहीं तुम पिताजी के बात को। बोले तीसरी बात तुम्हारे पिताजी ने क्या कहा था? बोले कि स्वादिष्ट भोजन करना। तो क्या किया तुमने? बोले कि हम तो बहुत व्यंजन बनवाने लगे उसके बाद, और खा खा करके तो हम मोटे हो गए थे, लेकिन अब तो पैसा पूंजी गायब हो गई, तो अब तो हम दुबले पतले हो गए। बोले बेवकूफ़ कहीं का, ये तुमने क्या किया? अरे स्वादिष्ट भोजन का मतलब ये है जब तुमको खूब भूख लगे तब खाना, ये नहीं कि दुनिया भर का खाना घर में रखा हुआ तो दिन भर खाते रहो। ये कोई तरीका है? कभी रसगुल्ला दे दो तो कभी पूड़ी दे दो तो कभी हलवा दे दो। विशेष बनाने वाले रखे हुए हैं और मीनू बना बना के देते हैं, सुबह से शाम तक ये बना बना करके दो, तो स्वास्थ्य खराब होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब ये नहीं कि सब अनाज आप ही खा जाइए, दुनिया के लोगों के लिए बचले मत दीजिए। ऐसे ऐसे खाने वाला सब आदमी है ना दुनिया में, इतना खाता है कि लगता है कि किसी को खाने ही न दें, हम ही सब खा लें। गुरुदेव कहा करते थे कि एक खाने वाला आदमी था, बहुत खाता था, तो वो गया भंडारा में। तो भंडारा में गया तो लोग जानता था ये बहुत खाता है। खिलाने वाला जो बारीक था बड़ा समझदार था, खिलाने लगा, जो भी व्यंजन बना था खिलाते गया। जब भरपेट खा लिया उसके बाद एक रसगुल्ला लाया। वो कहता है कि एक रसगुल्ला पर 10 रुपया देंगे। वो आदमी सोचता बेकारे हो गया, हम पहले ही भरपेट खा लिए। अच्छा कोई बात नहीं है, 8-10 को तो दबा ही देंगे। 10 रसगुल्ला खा लिया। फिर चमचम लाया, बोला कि एक चमचम पर 20 रुपया देंगे। बोले गजब आदमी है, पहले कुछ बोलते ही नहीं, बाद में लाते हैं। फिर 8-10 को दबा दिया। उसके बाद फिर लाया और व्यंजन, बोला कि इसमें 50 रुपया देंगे। वो भी 8-10 खा लिया, पूरा गला से ऊपर हो गया खाना। अब वो उठ नहीं पा रहा है, उसको उठा करके ले गया, उसके घर पहुंचा दिया, खाट पर लेट गया, घोलटने लगा। उनकी पत्नी आई, बोले क्या हो गया आपको? बोले कि क्या कहेंगे, बहुत बेचैनी हो रही है। बोले कि अधिक खा लिए है ना इसीलिए बेचैनी हो रही है, दवाई ला देते हैं। बोले बेवकूफ़ कहीं की, यदि दवाई की जगह होती तो एक और रसगुल्ला नहीं दबा लेते ऐसे भी खाने वाले हैं। तो महात्मा ने कहा तुम्हारे पिताजी का कहना यही था कि स्वास्थ्य जिससे बना रहे वैसा भोजन करना। यदि आपको भूख लगती है तो साग सत्तू रोटी भी खाएंगे तो बहुत मिठास उसमें महसूस होता है, ऐसा होता है। और यदि खाना पर खाते रहेंगे स्वास्थ्य भी खराब होगा और स्वाद भी नहीं लगेगा। तो स्वास्थ्य के दृष्टि से भूख लगे तब खाना, खाने पर खाते मत जाना। तुम्हारे पिताजी ने कहा था ये, तुमने समझाइए। बोले कि बाप रे तो सब चौपट हो गया, गड़बड़ हो गया, अब क्या होगा? बोले अब क्या होगा, अब पछताए होत क्या जब चिड़ियाँ चुग गई खेत।
आछे दिन पाछे गया, हरि से किया ना हेत। अब तो लुट गया, सब बर्बाद हो गया। अब पिताजी भी तुम्हारे चले गए, अब फिर से खड़ा हो जाओ, कमाओ। अब पिताजी के धन को यदि बर्बाद कर दिए, फिर खड़ा होना बड़ा मुश्किल है। क्यों? पिताजी के धन में हित है, समझ गए? उनकी इच्छा भी है, उनका कर्म भी है, मेहनत भी तो है, खून पसीना एक करके उन्होंने लगाया है। जिस कारोबार को उन्होंने खड़ा किया, यदि उसको आप झुका देते हैं तो कितनी ठेस लगेगी उनको। पिता के मन में होता है कि नहीं और आगे बढ़ावे पुत्र, हमारी जो पूंजी है उस पूंजी को रखे रहे और उसको बढ़ाते रहे, तब खुश होता है पिताजी। जैसे हमारे संजय बाबू, अजय बाबू ने किया, हमारे प्रभु जी ने जो किया था, परमेश्वर बाबू ने, उसी में से ये मेहनत किए और आगे भी बढ़ाए, बढ़ाते ही जा रहे हैं। इससे पिता खुश होता है। तो उनकी जो आज्ञा है, उन आज्ञा का यदि पालन करते हैं, बड़े खुश होते हैं। और यदि आप उदंड के तरह करते हैं, उज्जर के तरह करते हैं, लुटाना शुरू कर देते हैं, नासमझी करते हैं, बर्बाद करना शुरू करते हैं, जिन्होंने कमाया है उसको बड़ा दुख होता है, बहुत कष्ट होता है। तुलसी साहब का एक पद्य है, उन्होंने कहा है, तुलसी कहे सुन ऐ तकी, यह राज बातिन है जुदा। तुलसी कहे सुन ऐ तकी, यह राज बातिन है जुदा। रखना हिफाजत से इसे, तुझको निशान ऊंचा दिया। रखना हिफाजत से इसे। तुलसी साहब संत हैं, वो कहते हैं, अय तकी, तकी में ना ताकने वाले, देखने वाले, दृश्यों करने वाले साधकों को कह रहे हैं, जो भक्त हैं उनको कह रहे हैं। भजनानंदी को बता रहे हैं कि अय तकी, यह राज बातिन है जुदा। क्या राज है, क्या रहस्य है जो मैंने बतलाया है। कोई भी माँ हो या पिता हो या अभिभावक हो, कुछ न कुछ राज जरूर बता के जाते हैं। जैसे हम लोगों को भी बताए हैं, गुरु महाराज ने भी बहुतों को बताया है, हमारे प्रभु जी ने भी बताए होंगे। अब पुत्र को बताए होंगे तो पुत्र ही जाने वो राज क्या है, रस क्या है, वो छिपी हुई बात है। वो ऐसी कोई बात है जिन बातों को हम लोग अमल में लाते हैं, अब बताते नहीं किसी को। कुछ बताए होंगे ऐसे। तो तुलसी साहब कहते हैं यह राज और जो रहस्य है यह छिपी हुई है। जब विभीषण को सताने लगा, कौन? उनका जो भाई था रावण, बड़ा अपमानित किया, उपेक्षित किया। विभीषण अपमानित होकर के, दुखी होकर के वह रावण से दूर होना चाह रहा था। देखिए, कभी भी आप दुखी होते हैं या व्यथित होते हैं, कोई भी तकलीफ हो, यदि आपकी माँ है तो ज़रूर एकांत में जा कर के सलाह कर लीजिए, बूझ लीजिए कि माँ इस तरह की बात है, क्या स्टेप लूँ, क्या कदम उठाऊँ, क्या करूँ। अच्छा, माँ जरूर अच्छी बात बताएगी, उस समय हित की बात बताएगी। तो विभीषण कहाँ गया? सीधे माँ के पास गया है। रामायण जब सुनेंगे तो पता चलेगा। माँ से अपनी व्यथा बताता है, दुखड़ा सुनाता है। उनकी माँ दुखी हो जाती है सुन करके, कहाँ एक बेटा रावण और ये विभीषण धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, भगत है, इनको सताता है। ऐसे व्यक्ति को दूर हटाना चाहता है, नाश हो जाएगा उसका। तो विभीषण ने बताया कि माँ क्या करूँ इस घड़ी में। देखिए उनकी माँ क्या बतलाती है। बोले बेटा, यदि दुनिया के लोग दुत्कार दे, फटकार दे, हटा दे, एक दरबार है जिस दरबार में जाने के बाद तुम्हारा दुख दूर हो सकता है या किसी का भी दूर हो सकता है। वह दरबार है प्रभु का दरबार, भगवान का दरबार। यदि कभी आपको विपत्ति आती है, दुख आता है, गुरु महाराज के दरबार में जाइए,
वो दूर जरूर करेंगे, क्योंकि संकट टारन सदगुरु हैं। उनकी माँ ने कहा कि बेटा तुम जाओ प्रभु श्री राम के शरण में। देखिए, जो भगवान श्री राम लड़ने के लिए आए हैं रावण से, उनके बेटे से लड़ने आए हैं, उसका नाश करने के लिए आए हैं, लेकिन उनकी माँ क्या बुझदिल थी जो कहते हैं उस दुश्मन के पास जाओ। नहीं, उनकी माँ समझती थी कि भगवान श्री राम सबके हितैषी हैं, वो सबका कल्याण करते हैं, उनको किसी से बैर और दुश्मनी नहीं है। हमारा बेटा भले दुश्मन है, लेकिन भगवान श्री राम हमारे दुश्मन नहीं हैं, वो हमारे कल्याण कारक हैं। इसीलिए उन्होंने कहा सीधे चले जाओ प्रभु श्री राम के पास, और कहीं नहीं भेजा, या समझौता नहीं किया कि रावण को बुला करके थोड़ा समझा दे, नहीं, बोले जाओ तुम भगवान श्री राम के पास। जैसे ही विभीषण माँ की आज्ञा का पालन करता है, प्रभु श्री राम के पास जाता है, होता क्या है, वहाँ जब प्रभु श्री राम के सामने उपस्थित होता है तब प्रभु श्री राम परिचित नहीं थे, फेस टू फेस मिले नहीं थे, लेकिन कहते क्या हैं, कहो लंकेश कुशल परिवारा। विभीषण अचंभित हो जाता, आश्चर्य लगता है कि भगवान श्री राम हमको लंकेश क्यों कह गए। भगवान श्री राम ने जब कहा कहो लंकेश कुशल परिवारा, तो विभीषण असमंजस में पड़ गए। हम लंकेश तो नहीं, लंकेश तो रावण है, लेकिन हमको लंकेश क्यों कह दिए। तो भगवान श्री राम ने लंकेश इसलिए कहा था, तो जो भगवान के शरण में चले जाते हैं राज्य उन्हीं के जिम्मे सौंपा जाता है। भगवान श्री राम ने देखा कि विभीषण मेरे शरण में आ गया है, तो लंकेश वो नहीं है, लंकेश ये है, और इसको मैं लंकेश बना के ही छोड़ूंगा। तब जाकर के भगवान श्री राम लड़े हैं। जब रावण को परास्त कर दिया है, उस लंका का मुकुट किसके सिर पर चढ़ा है, विभीषण के सिर पर। तब विभीषण को पता चला, रे भगवान श्री राम ने राज बताया था, समझाया नहीं था उस राज के विषय में कि लंकेश क्यों कहा था। उसी तरह से जो राज और रहस्य होता है वो उस समय बतलाया नहीं जाता है, बाद में समझ में बात आती है। तो लंकेश बने ना बाद में विभीषण। उसी तरह से माता पिता की आज्ञाओं का जो पुत्र पालन करता है, उनके जीवन में शुभ होता है, मंगल होता है, हित होता है, भला होता है। जैसा कि हमारे प्रभु जी ने जो कहा, परमेश्वर बाबू ने जो बताया, संजय बाबू अजय बाबू ने पालन किया। क्या दुख है आपको? वैसे तो जीवन में सबको दुख होता है, लेकिन बहुत दृष्टि से यदि सोचेंगे तो आप सुख हैं, प्रसन्न हैं, आनंदित हैं उनकी कृपा से। उन्होंने जो शुभकामना किया है उसके कारण से आज भी जो परिवार हैं सुखी संपन्न हैं, ऐसा दिखता है ना। उसी तरह से हमारे प्रभु जी ने जो कहा है उनके अनुसार हम चलते रहेंगे, जरूर भला होगा, लाभ होगा। और जो संतों ने कहा उनके अनुसार चलेंगे, ये जन्म नहीं जन्मों जन्म तक आपको लाभ मिलेगा और कल्याण होगा। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा है, बनो संत संतान। संत के संतान बनना भी जरूरी है, पिता के भी संतान, माता के भी संतान, समाज के भी संतान, और संत का भी संतान बनना है। यही संदेश और उपदेश संतों का है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप लोगों ने जो सुना, इतना समय दिया, आप लोग बड़े आदमी हैं, समय का अभाव जरूर है, लेकिन आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और समय देने के लिए साधुवाद देते हैं। इसके बाद अपना जो कारोबार रोजगार है सो तो करना ही है। एक टाइम और हम सत्संग करेंगे, उसमें भी आपसे विशेष आग्रह है, निवेदन है, प्रार्थना है, थोड़ा वक्त उसमें भी दे दीजिएगा। उसके बाद आप अपने घर रहिएगा, हम अपने गुरुद्वार चले जाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।